साथियों, मेरा नमस्कार। और आज 9 जुलाई का दिन शुरू करते हैं आपके साथ आज की बात। दोस्तों, आज हिमाचल प्रदेश तो रहा ही, लेकिन पूरा उत्तरी भारत पानी की चपेट में आ गया है और नदियां उफान पे हैं, अपना रौद्र रूप दिखा रही हैं और जान माल का बहुत नुकसान आज तकरीबन हर प्रदेश में देखने को मिला। देश की राजधानी दिल्ली में जुलाई महीने में पिछले 41 वर्षों का रिकॉर्ड टूटा है बारिश का, और यमुना नदी अपने उफान पे है। और वहां पे जो वाटर लॉगिंग है कॉलोनीज में, खरोल बाग में, न्यू दिल्ली में, आईटीओज के पास और हर जगह वाटर लॉगिंग इतनी ज्यादा है कि कई जगह तो हमारे माननीय सांसदों के घरों में पानी घुस गया और राम गोपाल यादव जी का घर बहुत बुरी तरह से पानी से भर गया और दिल्ली में गाड़ियां चलाना मुश्किल हो गया है, टू व्हीलर्स, फोर व्हीलर्स। और देश की राजधानी की ये त्रासदी बड़ी हास्यास्पद है, जबकि भारत विकास की दिशा में तीव्र गति से अग्रसर हो रहा है और होना भी चाहता है। पंजाब में मोहाली में अगर आप देखें तो वहां पे जो कॉलोनी सोसाइटीज हैं वहां पे नावें चलने लगी। और हिमाचल की बात करें तो यहां तो बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। एक अनुमान के मुताबिक तकरीबन 700 सड़कें, दीज आर प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन एस्टिमेट्स, जो टूटी हैं, खराब हुई हैं। और हमारे 12 में से 10 जिले पानी की चपेट में आ गए हैं मानसून बरसात में। और दोस्तों, हिमाचल में नदियां माता स्वरूप मानी जाती हैं, जीवनदायिनी है, प्रेरणादायक है। और हमारी सभ्यता भी तकरीबन इन्हीं नदियों के किनारे जो है वो पनपी, पली, पोषित हुई, पल्लवित हुई। लेकिन अब हाल यह है कि आज खबरें आई, किन्नौर में सतलुज नदी रामपुर होते हुए, सुन्नी होते हुए आगे अपना रौद्र रूप दिखा रही है, बहुत नुकसान हुआ है। और ब्यास नदी तो आज उस तूफान पे थी, उतने रौद्र रूप पे थी जो हमने कभी देखा नहीं। औट का पुल टूट गया और भुंतर के पुल में पानी ऊपर से निकलने लगा। मणिकर्ण का पुल पार्वती नदी पे वो भी क्रॉस किया गया। गाड़ियां ताश के पत्तों की तरह बहने लगी मनाली में खास तौर से। और लारजी प्रोजेक्ट के अंदर जो 126 मेगावाट का प्रोजेक्ट है, पानी घुस गया। मंडी में ब्यूली क्षेत्र में तो लोग अपने मकानों को खाली करते नजर आए और मंडी में ब्यास का रौद्र रूप था। सुकेती नदी जो प्रॉपर मंडी में एक ट्रिब्यूटरी है जो मिलती है सुंदरनगर से आके सतलुज ब्यास में, ब्यास का पानी इतना ऊंचा चढ़ गया कि वो सुकेती नदी वापस उल्टी दिशा में जो है वो बहने लगी। कोटगढ़ की बात करें, वहां पे एक मकान में माँ बाप और उनका बेटा सदा सदा के लिए मकान गिरने से गहरी निंद्रा में सो गए। और भी जगह बहुत जान और माल की हानि हुई। दोस्तों, एक तो बरसात, और बरसात की मार बहुत तेज है। दूसरा, हमारा इनएडिक्वेट प्रेपरेशंस। हालांकि हमने एनडीआरएफ की टीम्स को डिप्लॉय किया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, पर फिर भी हम लोग कभी भी बरसात के लिए प्रिपेयर्ड नहीं होते हैं। आप दिल्ली का उदाहरण लें, देश की राजधानी का। हम कहते हैं कि अब तो वाटर लॉगिंग नहीं होगी, ये होगा वो होगा, लोगों को एक मून शाइन, झूठी आस दिलाते हैं। लेकिन जब बारिश आती है तो मुंबई के पॉट होल्स या दिल्ली की वाटर लॉगिंग, दिल्ली और मुंबई देश के हमारे मुकुट हैं, दोनों मेट्रोस, लेकिन शर्मशार होते हैं जब यहाँ पे आम आदमी की जिंदगी रुक जाती है बरसात के चलते। हिमाचल प्रदेश में भी त्रासदी हुई है। हमारा जो डेवलपमेंट का मॉडल है, जो खनन, और किन्नौर में भी बहुत पैमाने पे खनन हुआ और 4 लेन्स हो गए, हाइडल डैम्स हो गए, ब्लास्टिंग्स होगी, इलीगल माइनिंग होगी और डिफॉरेस्टेशन हो गया। ये सब चीजें मिलजुल कर जमीन का जो
पृथ्वी माँ के जो कपड़े हैं, जिसमें आपका हरियाली और पेड़ों का छेदन है, उसका जब हम दोहन करेंगे तो धरा कहीं ना कहीं नंगी होती चली जाती है। और जब शर्म पे बात आ जाए तो वो अपने इस रौद्र रूप से आगे बढ़ती है, जिसके लिए मानव कभी भी तैयार नहीं होता है। दोस्तों, इन 4 बिंदुओं पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे हमको फोकस करना चाहिए। चीजें उतनी ही मात्रा में बने जितनी बनाई जा सके। आज जब हम जेसीबीज और हाइड्राज और पोकलेन से धरती को हिलाते हैं तो धरती क्रंदन करती है, डायनामाइट्स विस्फोटक का यूज करते हैं। ये एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मॉडल नहीं है। और मैं समझता हूं कि नदियां, और फिर ग्रीड के मारे हमने अपने मकान बिल्कुल नदियों के किनारे बना दिए हैं। और जब नदी अपनी जमीन को वापस लेने आती है तो इसी रौद्र रूप से आती है और अपने साथ सब कुछ बहा के ले जाती है। सांगला में मैसिव लैंडस्लाइड हुआ, करसोग थुनाग में बहुत जबरदस्त पानी आया और पंडोर डैम इतना भर गया कि पानी का वहां से छोड़ना पड़ा, जिससे कि जो आगे लगते लो लाइंग एरियाज में वो फ्लड की स्थिति पैदा हो गई। आज तक इतने ही समाचार थे, कल और भी ज्यादा समाचार डराएंगे, भयानक होंगे। स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं सरकार के द्वारा। वी मस्ट put a solid plan to tackle these natural calamities as and when they strike the human civilization or a state in particular. फ्यूचर के लिए हमको एक स्ट्रॉन्ग एजेंडा तैयार करना पड़ेगा, जहां की इन सब चीजों को ध्यान रख के प्रगति के पथ पर प्रदेश आगे बढ़े। आज की बात आपके साथ यहीं समाप्त। कल फिर और मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।